धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाणी ब्रह्मणि करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। ये शरीर मिट्टी बने और मिट्टी नश्वर जान, इस मिट्टी में सबसे बड़ी शक्ति राम भगवान। मिट्टी माया जानिए ये सीता का रूप, इसके साथ में रहते हैं सुंदर राम स्वरूप। ये मिट्टी माया है और सारा संसार इस माया पर मोहित है। वेद व्यास भगवान सुखदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा ये सारा संसार काला है, और कलयुग में तो काला इतना होगा कि श्वेत वस्तु कोई नजर ही नहीं आई। सारा कलयुग काला है, काल ही काल समान, पग पग पर है काल की और कसौटी जान। नहीं कोई श्वेत शक्ति प्रगटावे तो कलयुग काल से कौन बचावे। एक बचाने वाला है और नाम है ब्रह्म समान, और या तो राम भगवान है या है कृष्ण भगवान। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम कहा ओदामर परस सिंह हिंग किंग तोम स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सशक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दस सुघम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुर तिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भ्रभुभयम
श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीतारामाय नमः। वेद व्यास बोले जब वाणी कलयुग के सब सुन रहे प्राणी। राजा और महाराजा और संतों रूप समागम जान। वेद व्यास की वाणी सुनने आते अरबों सिद्ध तमाम। अरबों सिद्ध आते हैं जब भगवान वेद व्यास की वाणी होती है। वेद व्यास जी कहने लगे बेटा सुखदेव, और है इस धर्म सभा में बैसाख के महीने में वेद व्यास की वाणी हो तो आत्माओं को कल्पित कर देती है, पवित्र कर देती है, अमृत झरने लगता है, गर्मी का एहसास ही समाप्त होता है। समस्त अग्नियों को, काम क्रोध मद लोभ की अग्नि को समाप्त करके राम की क्षीर सागर की शीतल लहर चलाने वाली महाशक्ति जिसे वेद कहते हैं, जिसे ऋचा कहते हैं। ऋचा तो ऋचा किसे कहते हैं? तो ऋ का मतलब ऋषि मुनि है और चाहत उनकी राम, और यही वेद का दिव्य स्वरूप है। बोले वेद व्यास भगवान। तो वेद कौन होता है? बेटा मेरे को वेद क्यों बनाया, और ये वेद में ऋचाएं मैंने क्यों लिखी? ऋचा दवाई जानिए और मैं बन गया जगत का वेद। अरे कोई भी रोगी आवे मेरे सन्मुख तो नहीं रहेगा खेद। नाड़ी देख के उसकी मैं देऊं दवाई तत्काल, सारे काल हटा देता हूं रे मैं हूं वेद विशाल। तो मैंने चारों युगों के लिए 4 वेद लिखे। वे का मतलब वेतरनी, वेतरनी नदी, और द का मतलब जो उस वेतरनी नदी के अंदर पार लगा दे। द का मतलब होता है दया, धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, और कभी दया नहीं छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो जब तक आपके घट में प्राण है, आपका जीवन है बेटा सुखदेव, ईश्वर के नाम की दवा का पान करते रहो। ये जो दवाइयां मैंने वेदों में लिखी ऋचाएं बन करके, ये अमृत है, और इसका अनुमापन मैं करना जानता हूं। तो काले कपड़े गंदे सारे सभी आत्मा जान। सारी आत्माओं पर पाप का मेल चढ़ा रहता है, और इस पाप के मेल को उतारने के लिए चारों युगों में ईश्वर शक्ति ही सक्षम है, अन्यथा इस मेल को कोई उतार नहीं सकता। या तो उतारे वेद व्यास, औरों से उतरे ना, और कोई उतारना मेल को नहीं जानता था। इस सारे संसार में चारों युगों में पाप के मेल को उतारना कोई नहीं जानता। पाप के खेल को खेलना तो सारे संसार वाले जानते हैं, लेकिन जब आप पाप के मेल को उतारना जान जाओगे तब आपके पाप उतरेंगे, और तब आप इस चारों युगों की वेतरनी नदी को पार कर सकते। वरना पार उतर सकता नहीं कोई कितना भी विद्वान, जब तक जाने नहीं शक्ति को नहीं हो ये कल्याण। तो भैया मैं धोबी बना करूं धुलाई ताय, और नारायण से पूछा मैंने और कैसे धोऊं जग माई, सारे जग की धुलाई कैसे करूं? तब हंसने लगे नारायण भी, और वेद व्यास से कहते हैं, और 2 साबुन वेद व्यास जी देखो आपके हाथ में रहते हैं। एक साबुन है राम जी और एक साबुन कृष्ण समान, और जो भी आए पाप लेकर के और कर दो
उसका नाम, तो साफ सफाई उसकी करो। ये साबुन बड़े जान, राम श्याम ये दो साबुन हैं, और जगत में करते हैं सब काम। तो नारायण की बात सुनकर वेद व्यास हंसने लगे, महाराज कौन बनाएगा ये साबुन, और कैसे मुझे लगाना है, और क्या शक्ति है मेरे पास जो पाप को मेल हटाना है। तब कहा वेद में बोल दो राम श्याम का नाम, सभी पाप हट जाएंगे, बोले नारायण भगवान। तो श्याम का साबुन सुखदेव भैया तू, और तेरे भाग्य जगा देगा, तेरे लगाता हूं बेटा तू दुनिया के भाग जगा देगा। और ऐसा साबुन लगेगा तेरे, और ऐसी भागवत बना देगा, और जो भी सुनेगा चारों युग में, और उसके पाप हटा देगा। घबरा गए तब वेद व्यास की सुनकर, और बात सुखदेव भगवान, और भागवत का पिता आपने दे दिया मुझको ज्ञान, तो मंत्र बताओ पुत्र को, और कैसे शक्ति प्रगटाऊं। वेद व्यास बोले काला काला बोल, तो काला 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 जपे वेद व्यास की शक्ति से सुखदेव भगवान, सारे काल वहां हट गए, और श्वेत रूप भगवान। भागवत लिखी, भगवान कृष्ण का नाम था काला, क्योंकि जितने भी काल आते हैं उनका भी काल कृष्ण है। और श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद चाहे पितृ दोष हो, चाहे कर्म दोष हो, अभागापन हो, संसार के सारे पापों को हटाने के लिए श्रीमद् भागवत, जिसका उच्चारण, जिसका पठन राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी महाराज ने करवाया, तो सारे सुखों को देने वाली है तो भागवत है। भागवत भगवान कृष्ण की लीलाओं का अमृतपान है, और ये एक ऐसा साबुन है जैसे जमुना और श्याम दोनों श्याम ही रंग होए, और श्याम रंग जिन पे चढ़े तो पाप कहां वहां होए। यदि आपने अपने ऊपर श्याम रंग चढ़ा दिया तो काले पर भी काला चढ़ता है क्या? तो सारे पाप हट जाएंगे जिस पे चढ़ जाए श्याम। श्याम रंग सबसे बड़ा, श्याम वेद गुणगान। समझ गए सुखदेव जी, दिया पिता ने ज्ञान। श्रीमद् भागवत श्याम रंग में और सुगंध गतिमान, ऐसा साबुन बन गया श्याम ही साबुन होए। अरे कैसे भी हो पाप जगत में, और धोए उसको धोए, सारे पापों को धोने वाला साबुन श्याम है, भगवान कृष्ण है। तो हम शरणम ब्रजेश, श्री कृष्ण शरणम मम। तो बरसाने वाली बरसाती है, और जब राधे की कृपा बरसाती है, और जब शाम का साबुन लगता है तो सारे पाप हटाती है। तो वही साबुन है श्रीमद् भागवत, यही वेद का ज्ञान। सीख गए सुखदेव जी, हो गए अंतर ध्यान। इतना सा ज्ञान सुनते ही सुखदेव जी को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान हो गया। सुखदेव जी चारों युगों में एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, चलते ही रहते। इसलिए सुख किसी के यहां ज्यादा नहीं रुकता, कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। इसलिए हमेशा इस श्याम रूपी साबुन को आप अपने शरीर पर लगाते रहो, अपने मुख से उच्चारण करते रहो, तो सुख जब तक आप भगवान का भजन करते रहोगे आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा। और जैसे ही आप उनका उच्चारण बंद करोगे दुख आ जाएगा। इसलिए बस यही आपको समझाना था, यही देना था ज्ञान। और सुखदेव जी तो अंतरिक्ष में हो गए अंतर ध्यान, अंतरिक्ष में अंतर ध्यान हो गए।
भगवान कृष्ण हंसे कि वेद व्यास जी, आपका लड़का तो आपसे ज्यादा विद्वान है। काला काला शब्द में ही सारे काल को समझ गया, काल चक्र को समझ गया, काल की गति को समझ गया, समय की गति को समझ गया, और जिसको ये समझा देगा उसका काल आ ही नहीं सकता। तो काल को टालने वाले भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत है, गीता है। इस अमृत का आप पान करो तो आपको भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और भगवान के दर्शन मिल जाए। ये ज्ञान गंगा का प्रसंग बैसाख में भरी दोपहरी में भगवान सुखदेव जी ने और भगवान वेद व्यास की साक्षी में इसे वेद व्यास जी ने सुनाया। इसे वेद का छठा श्लोक कहते हैं। षष्ठ श्लोकम भागवतम भाग्यवृत्तम निरूपम श्री कृष्ण श्यामरंग गोवर्धन गिरधारी रूपम गोपातीतम केशव क्लेश नाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। ये शाम वेद की व्याख्या वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को समझाई और कलयुग में सारे संसार को, राजाओं को और हिमालय के संतों को समझाया। जो प्रसंग सुनने में बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान की भक्ति का रंग है, तो आप लोग अपने ऊपर, चाहे आपने कितने भी पाप कर लिए हो, किसी भी काली मां आपके ऊपर छाई हुई हो, श्याम रंग को आप अपने ऊपर चढ़ाइए। श्याम रंग का मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश। और ये रंग आप पर चढ़ गया तो फिर कोई रंग आप पर चढ़ेगा नहीं और किसी भी तरह का कोई पाप, अशुभता आपके अंदर आएगी नहीं और आप भगवान से सीधे ही मिल जाओ। सरल से सरल विधि समझाई और कलयुग में भाई यही दवाई। वेद व्यास ने इसको गाया, सरल रूप सबको समझाए। तब बोले वेद व्यास भगवाना, ये तो द्वापर का है ज्ञाना, त्रेता में कैसे करूं और कैसे दूं समझाए। राम गए वनवास में, अवध में कोई न सुनने पाए। अयोध्या में तो कोई सुनने ही नहीं आता और अयोध्या का राजा नंदी ग्राम में बैठा हुआ है, वशिष्ठ अपने आश्रम पर बैठे हुए। राम जी को सुनने तो सारे संत कोल किरात भील वनवासी आ रहे हैं, मैं किसको सुनाऊं, किसे समझो। तब कहा सरयू के तट पर वेद व्यास जी जाओ तुम और हनुमान का ध्यान लगाओ तुम और पवन पुत्र को सुनाओ तुम। तो पवन हवा को कहते हैं और अपने आप ही आए और जो भी वेद सुनाओगे श्रवण भक्त सुन जाए। श्रवण भक्त वेद व्यास गए अवध में, सरयू तट के माय राम राम जपने लगे और हनुमान प्रगटाए। अरे मनसा पूर्ण बाबा देखो और पंचमुखी हनुमान कहाए और उम्मीदें पूरी करने और देखो पवन पुत्र खुद आए। कैसे बैठे वेद व्यास जी और क्या तुम राम सुनो गुणगान। तब कहा वेद व्यास ने हंस करके, वानर तुम मेरे सन्मुख बैठो और मैं रामचरित्र सुनाऊंगा और दर्शन अब राम के तुम देखो। मंत्र मुग्ध हनुमान हो गए और आंखें कर ली बंद और जैसे बसंत की सुगंध थी वैसी फैली सुगंध। राम जाम झरने लगा वेद व्यास मुख माय, सरयू में अमृत झरे हनुमत प्रसन्न दिखाए। महाराज वेद व्यास जी ने पूछा, हनुमान जी क्या देखा। अरबों अमृत की बूंदें यहां पर राम नाम बन बरस रही और सारी सरयू अमृत बन गई और देखो
सुरयू ये रूप रही। सुर मन देवता होता है, और उसको मैं कलयुग में देख रहा हूं। यु का मतलब युग होता है। तो अमृत ही अमृत सरयू में और दिखे कछु नाय। और ये कैसा ये चमत्कार जो आप हमें दिखलाए। तब कहा राम कृपा जिन पर होई जावे, अमृत झर झर वहां पर आवे। तो राम नाम साबुन बड़ा, पाप सभी है धोए, और अमृत इसको मानिए और नहीं विष इसमें होए। तो यदि आप पर विष की बौछारें हो रही हो, पाप की आंधियां चल रही हो और तूफान चल रहे हो, तो राम नाम एक अमृत है। एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा साबुन है, यदि लगा लिया अगर किसी ने, शिवरी से लगाए और हनुमान ने लगाया तो भगवान रूप दिखा। वेद व्यास जी के कहने पर राम नाम का साबुन हनुमान जी ने लगा लिया, सरयू में डुबकी लगाई तो भगवान रंग उनका हुआ, केसरिया तन पाए। अरे भगवान रंग में राम जी, तो तुम भी भगवान पाए। तब हनुमान जी चकित हो गए कि कौन सा साबुन लगा दिया आपने, ये मेरा भगवान रंग कैसे हो गया। कि भगवा रंग पहन करके राम जी लंका की तरफ जा रहे हैं और आपका ध्यान उनके चरणों में है। तो जा पर कृपा राम की होई, राम स्वरूप बने जो जोई। तो आपका ध्यान मेरी कथा में तो कम है, लेकिन राम जी के चरणों में ज्यादा है, क्योंकि आप राम के चरणों के दास हो। तो जैसा राम जी का रंग है वैसा आपका रंग हो गया। शुद्ध भावना है आपकी। ये राम नाम अमृत बना, भगवान बने हनुमान, और भगवान हो गए राम जी और वेद व्यास का ज्ञान। कोई नहीं समझा इसे, जिसे वाणी नहीं समझाए। सच्ची श्रद्धा होए तो वैसा रूप हो जाए। तो ये दो साबुन है। तो हनुमान जी ने राम जी के प्रति अपनी भावना रखी तो भगवा रंग के हो गए, और द्वापर में सब श्याम रंग हो गए, क्योंकि कृष्ण के प्रति सारे गोप ग्वालों की आस्था हो गई। तो दो ही रंग सबसे बड़े, राम और श्याम ये रंग। इन रंगों को चढ़ा लोगे तो योग कभी न होगा भंग। अंग अंग में राम जी जैसे शिव जी समाए, और शिव जी के भी भस्म लगी है और राम रूप प्रगटा। तो भगवान शंकर पर भी राम का रंग चढ़ा हुआ। न उन पर जहर असर करता, न उन पर बर्फ की शीतल असर करती, न चंद्रमा की अमृत असर करता, न उनको कुछ कोई असर ही नहीं होता। इतनी शक्ति उनको मिल गई क्योंकि उनकी भावना ही ऐसी है, अमर है। तो ये दोनों नाम भी अमर है, ये दोनों सरकारें भी अमर है। और जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, त्वम शरणम ब्रजेश, जय श्री कृष्ण। तो ये राम नाम का अमृत आप पान करो, श्री कृष्ण का अमृत आप पान करो, है संसार वासियों आपका कल्याण। बैसाख मास में ये राम और कृष्ण का प्रसंग सुनने के बाद अमृत की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि शुक्रवार पड़ गया छठी रात का अंक, और बैसाख के मास में और बन गए सारे संत। इस प्रसंग को सुनने से संत ज्ञान मिल जाए। जिसको मिल जाए राम कृष्ण का ज्ञान तो कभी अंत नहीं पाए। अजर अमर अविनाशी हो, रहे राम कृष्ण के संग, उनके रंग ही चढ़े रहे जो कभी न होते भंग। ये प्रसंग पूरा हुआ राम कृष्ण गुणगान, यही वेद का ज्ञान है। बोले वेद व्यास भगवान, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय, ब्रज भूमि की जय, अयोध्या की जय, चारों धाम की जय। बोलो जय श्री कृष्ण।